श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे तैमूर लंग के बारे में, जिसे तैमूर लंगड़ा भी कहते हैं। 18 फरवरी 1405 को उसका इंतकाल हुआ था और उसका जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1336 में। अभी तैमूर लंग जो वापस उभर के आया, जो नाम वापस, वो सैफ और करीना के बच्चे के चक्कर में आया और वो तैमूर लंग था। तो तैमूरलंग का जन्म 1336 उज्बेकिस्तान के एक आम परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि तैमूरलंग एक मामूली सा चोर था जो मध्य एशिया के मैदानों और पहाड़ियों से भेड़ों की चोरी किया करता था। तो बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे के नाम तैमूर अली खान को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा था, तो हमने सोचा कि तैमूरलंग के बारे में हम आपको बताएं। तैमूर 1369 मतलब 1369 में 1369 में समरकंद का शासक बना था और उसके बाद उसने विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की थी। तैमूर की क्रूरता के कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक जगह उसने 2000 जिंदा आदमियों को एक मीनार में चिनवा दिया था और उन्हें ईंट और गारे में चुनवा दिया था पूरा का पूरा। एक लड़ाई में तैमूर के शरीर का दाहिना हिस्सा बुरी तरह से घायल हो गया था। इसके बाद यही नाम बिगड़ते बिगड़ते तैमूर लंग हो गया। तैमूर लंग के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। कहा जाता है कि वह एक हाथ से तलवार पकड़ सकता था। तैमूर लंग का 1405 में निधन हुआ था और तब वह चीन के राजा मिंग के खिलाफ युद्ध के लिए जा रहा था। वह 35 साल तक युद्ध के मैदान में लगातार जीत हासिल करता रहा। 14वीं शताब्दी का एक शासक था और महान तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी उसने। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। उसकी गणना संसार के महान और निष्ठुर विजेताओं में से होती है। वो बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था और उसके पिता तुर्गाई बरलस तुर्कों का नेता था। वो भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तिमूर का ही वंशज था। तो चलिए उसके बारे में कुछ और भी खास बातें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इतिहास ऐसे बहुत से खूनी और वहशी दरिंदों से भरा पड़ा है और उसी में तैमूर लंग है। अभी परिवार में गरीबी के चलते तैमूर ने बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसने अपनी एक गैंग बना ली। गैंग बनाने के बाद तैमूर ने बड़ी बड़ी लूटपाट की घटनाएं को अंजाम देना शुरू कर दिया और इस तरह वह एक खूंखार लुटेरा बन गया। सन 1941 में रूस के पुरातत्वविदों ने तैमूर के मकबरे की खुदाई कर उसके कंकाल का अध्ययन किया और पाया कि उसके कूल्हे की हड्डी टूटी हुई थी और दाएं हाथ की 2 उंगलियां गायब थी। उसके कंकाल से भी पता चला कि उसकी लंबाई 5 फुट 9 इंच और छाती चौड़ी थी। तैमूर की मौत उस समय 1405 में हुई जब चीन पर हमला करने के लिए जा रहा था और मृत्यु के पश्चात उसे समरकंद में दफना दिया गया था, जहां आज उसका मकबरा बना हुआ है। एक अनुमान के अनुसार तैमूर की सेना ने अपने सभी हमलों और युद्धों में लगभग 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया था, जो उस समय की संसार की कुल आबादी का 5% था। उज्बेकिस्तान के लोग आज भी तैमूर को अपना हीरो मानते हैं और उसकी कई प्रतिमाएं, मूर्तियां उज्बेकिस्तान के शहरों में लगी हुई है। उज्बेकिस्तान के इतिहास में तैमूर को एक हीरो की तरह पेश किया जाता है और उसके काले कारनामे के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जाती है। दिल्ली के ऊपर हमला करने से पहले वो लोनी नगर में ठहरा था। अब उसके पास जो उस वक्त बंदियों की संख्या थी वो 1 लाख से ऊपर हो गई थी, जिनमें से थोड़े से ही मुसलमान थे। दिल्ली पर हमला करते समय वो इन बंदियों को कैंप में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था और उसने आदेश दे दिया कि सभी मुसलमान बंदियों को छोड़कर सबको कत्ल कर दिया जाए और जो इस आदेश का पालन करने में नानुकुर करे उसे ही मार दिया जाए। इस आदेश के संबंध में तैमूर ने अपनी जीवनी में भी लिखा है। उसने ये लिखा है
कि उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने के कोई मार्ग नहीं था। उन्होंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए। वो इतना निष्ठुर था। और उसकी संपत्ति सूचना देने वालों को दे दी जाए। जब इस्लाम के गाजियों को यह आदेश मिला तो उन्होंने तलवारें सूत ली और अपने बंदियों को कत्ल कर दिया। उस दिन 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजन काफिर कत्ल कर दिए गए। दिल्ली पर उस समय तुगलक सुल्तान महमूद का राज था। वो एक अयोग्य शासक था। उसने अपने 40,000 पैदल सेना, 10,000 घुड़सवार सेना और 120 हाथियों में तैमूर का मुकाबला किया, पर वो बुरी तरह से हार गया था और युद्ध के मैदान में भाग गया। सुल्तान को हराने के बाद जब तैमूर लंग दिल्ली पहुंचा तो उसने 5 दिनों तक शहर को पूरी तरह से लूटा और निवासियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। औरतों को गुलाम बना दिया गया और जीवन भर उनका बलात्कार किया। उसकी इच्छा भारत में रहकर राज करने की नहीं थी, इसलिए 15 दिन दिल्ली में रहकर वो वापस अपनी राजधानी समरकंद की ओर चल दिया। भारत से वापस लौटते समय उसने मेरठ, हरिद्वार, पंजाब और जम्मू के क्षेत्र को बुरी तरह से लूटा और बेहिसाब लोगों का कत्ल किया। भारत में लगभग 6 महीने रहने के बाद वो 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी पार करके भारत चला गया। एक अनुमान के अनुसार तैमूर की सेना ने अपने सभी हमलों और युद्धों में लगभग 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया था और उस समय संसार की आबादी का 5% था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सितंबर 1398 में तैमूर भारत पर हमला करने के लिए समरकंद से रवाना हुआ और सिंधु नदी के रास्ते से भारत में घुसा था। सबसे पहले उसने तुलुम्बा नगर पर हमला किया और वहां के हजारों निवासियों का कत्ल कर दिया था और कईयों को बंदी बनाया और कई मंदिर नष्ट कर दिए थे। इसके बाद उसने कश्मीर की सीमा पर कटोर नामी राजपूत किले पर हमला किया और तमाम पुरुषों को कत्ल कर दिया और स्त्रियों और बच्चों को कैद कर लिया। कत्ल किए गए पुरुषों के सिर की उसने कई मीनारें बनवा दी। तैमूर ने अपने जीवनी में लिखा भी है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काट दिए गए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त से स्नान किया है, ये उसका ही लिखा हुआ था। तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में प्रवेश किया तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी मिल जाए उसे कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद वो दिल्ली की तरफ बढ़ा था और रास्ते में आने वाले नगरों को मिट्टी में मिलाता चला गया और लोगों को कत्ल करता रहा। इसीलिए उसे अब तक के इतिहास में सबसे निष्ठुर शासक कहा गया है। जब उसने भारत पर हमला करने की योजना बनाई थी तो उसने भारत को धन दौलत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसका मेन मकसद ही धन दौलत था। शुरू में तैमूर के सेनापति भारत पर हमला करने के लिए तैयार नहीं थे, पर जब उसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए भारत में हिंदू धर्म के विरुद्ध युद्ध करने का उद्देश्य घोषित किया तो उसके सेनापति भारत पर हमला करने के लिए तैयार हो गए, धर्म के नाम पर तैयार हुए थे। तैमूर के भारत हमले की पूरी जानकारी उसकी एक जीवनी है, तजुके तैमूरी, उसमें पूरा लिखा हुआ है। और जीवनी की शुरुआत वो कुरान के आयत से शुरू करता है, ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। 1398 सितंबर में तैमूर भारत पर हमला करने के लिए समरकंद से रवाना हुआ था। तो यह उसके भारत का सफर था। उसने कई देशों में लूटपाट के दौरान तैमूर ने न सिर्फ धन दौलत जमा की बल्कि उसने एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठा कर ली थी। तैमूर एक तेज दिमाग और बहादुर लीडर भी था, जिसके चलते उसके सिपाही उसकी बहुत इज्जत करते थे। वह हर जंग में अगली लाइन में खड़ा होता था और यह बात सिपाहियों के दिल में जोश भर देती थी। तैमूर ने सबसे पहले सन 1380 में इराक की राजधानी बगदाद पर हमला बोला था, जहां हजारों लोगों का कत्ल कर उनकी खोपड़ियों के ढेर लगा दिए थे। फिर उसने एक के बाद एक कई खूबसूरत राज्यों को खंडर में बदल दिया और कटे हुए सिरों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में उसे खास मजा आता था। 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर उसने समरकंद की गद्दी पर कब्जा कर लिया था।
तैमूर मंगोल विजेता चंगेज खान की तरह ही समस्त संसार को अपनी शक्ति से रौंद डालना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजय की कामना भी रखता था, जो उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। तैमूर नाम का मतलब होता है लोहा या फौलाद, और लंग का मतलब होता है लंगड़ा। उसके नाम से लंग इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उसने किसी जंग में अपना एक पैर गंवा दिया था। यह चंगेज खां का वंशज होने का दावा करता था, लेकिन असल में वो तुर्क था। तैमूर ने सबसे पहले 1380 में इराक की राजधानी पर हमला किया था, उसके बाद ही वो आगे बढ़ा था। तो ये थी तैमूर लंग के बारे में वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। मूर्ति पूजा का विध्वंस जो था वो सिर्फ आक्रमण का बहाना था उसका। एक्चुअली में भारत के स्वर्ण से आकृष्ट हुआ था। भारत की महान समृद्धि और वैभव के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखी थी, और भारत की दौलत लूटने के लिए ही उसने आक्रमण की योजना बनाई थी। बहाना सिर्फ उसने इस्लाम का दिया था। क्रूरता की जहां तक बात है तो तैमूर लंग दूसरा चंगेज खां बनना चाहता था क्रूरता के मामले में, और उसने अपने बाप के बाद सन 1369 ईस्वी में समरकंद का शासन बना था। तो उस वक्त से ही वो क्रूरता की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। और उसकी जो क्रूरता थी वो कहीं ना कहीं उसे संसार में सबसे निष्ठुर बनाया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।